हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काव्या शो का रिव्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि काव्या जो है आदि और राधिका की शादी में पहुंचती है और वहां जो है आदि की माँ को जो है राधिका हाथ पैर मुंह बांध कर जो है एक कमरे में बंद कर देती है ताकि वो काव्या की सच्चाई आदि को ना बता दे। वहीं काव्या जो है आंटी को ढूंढते ढूंढते उसे निकाल लेती है उस कमरे से और जाकर जो है मालिनी आदि की माँ सारी सच्चाई जो है आदि को सामने रख देती है। जो कि ये सारी चीज़ें सुनकर आदि काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहीं ना कहीं वो सोचता है कि मैंने काव्या को समझा नहीं, उसे बहुत कुछ कह दिया बिना सोचे समझे। और फिर काव्या से कहता है आखिर क्या वजह थी जो तुमने मुझे छोड़ दिया। तो फिर काव्या वो सारी सच्चाई नहीं बताती है। गिरिराज प्रधान काव्या को इशारे से बताता है कि अगर तुमने सच्चाई बताई तो आदि को अभी भी जेल हो सकती है। फिर काव्या जो है नहीं बताती है। फिर वहीं जो है काव्या का साथ देने के लिए उसकी माँ और भाई आ जाते हैं वहाँ, जो कि सारी सच्चाई बता देते हैं गिरिराज प्रधान ने किस तरह से शर्त रखी थी जिस वजह से मजबूर होकर काव्या ने आदि की आज़ादी के लिए उसने अपना प्यार को जो है कुर्बान कर दिया। तो अब सारी सच्चाई तो आदि के सामने थी। तो वहीं जो है का आदि कहता है कि काव्या से अभी जो है मैं शादी करूँगा और आशीर्वाद के साथ या फिर बगैर आशीर्वाद के। तो फिर जहाँ काव्या की मम्मी काव्या का साथ देती है और कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम दोनों शादी कर सकते हो। फिर राजीव बंसल सिर्फ अपनी पत्नी को देखते रह जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब दोनों मंडप पे बैठने जाते हैं तो राजीव बंसल और गिरिराज प्रधान दोनों जो है शादी रोकने के लिए जाते हैं। लेकिन मालिनी और काव्या की माँ और आदि की माँ दोनों जो है मिलकर उन्हें जाने नहीं देती है मंडप तक और कहती है कि आज किसी भी तरह इन दोनों की शादी होकर रहेगी, आज कुछ भी हो जाए। तो फिर यही सारी चीज़ें होती है। फिर आदि और काव्या रस्में शुरू करते हैं शादी की और फाइनली जो है कि दोनों की शादी हो गई। लेकिन उन दोनों के फादर ने आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन दोनों की माँ साथ थी दोनों के, तो दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जब सभी का आशीर्वाद लेने गए तो सभी ने दिया, लेकिन जब बारी आई गिरिराज प्रधान की तो उसने अपना आशीर्वाद नहीं दिया, अपने कदम जो है पीछे हटा लिए। फिर आदि डिसाइड करता है कि हम यहाँ इस घर में नहीं रहेंगे क्योंकि काव्या मेरी पत्नी है लेकिन इस घर की बहू नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी के मुँह से किसी ने कुछ नहीं कहा और सभी ने साजिश की है हमारे खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें थी। वाकई में आदि और काव्या की जब शादी हुई दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, अपनी सारी बातें याद कर रहे थे और कसमें जो वचन होते हैं 7 वचन उन्होंने सारी ली। और फाइनली जो काव्या ने सपना देखा था शादी का और तो वो हो गया पूरा। अब काव्या की जिम्मेदारी है घर और काम दोनों से बैलेंस करना होगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में तो बस यहीं तक दिखाया गया। अब आगे का एपिसोड अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।